हेलो यूथ माइंड्स। अगर आप इस पॉडकास्ट के रेगुलर लिसनर हैं या नए हैं एंड अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स जो बताती है कैसे छोटी छोटी हैबिट्स आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकती हैं एंड जो पैसे और ह्यूमन बिहेवियर को बहुत सिंपल तरीके से समझाती है, और ऐसी बुक्स जो फोकस और प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में हेल्प करती है। अगर आप सेल्फ ग्रोथ और मेंटल क्लैरिटी पर काम करना चाहते हैं तो ये बुक्स डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकती हैं। इन सब के लिंक्स मैंने एपिसोड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, आप वहां से इजीली चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इन लिंक्स से बुक परचेज करते हैं तो उससे पॉडकास्ट को सपोर्ट मिलता है बिना आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए। थैंक यू। एक गांव में एक आदमी रोज कुएं के पास जाकर खड़ा होता था। लोग पूछते पानी क्यों नहीं निकालते। वह कहता आज रस्सी छोटी है, कल लंबी कर लूंगा। सालों बीत गए, कुआं वहीं था, पानी वहीं था, बस उसकी प्यास आदत बन गई। अगर यह कहानी आपको अजीब नहीं लगी तो शायद आप भी अपनी लाइफ में उसी कुएं के पास खड़े हैं। हम सब यही करते हैं। हम कहते हैं अभी नहीं, थोड़ा और वेट, जब टाइम सही होगा। जॉब में, ड्रीम्स में, हेल्थ में, रिश्तों में। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर एक आवाज रोज पूछती है, क्या यही लाइफ थी? अगर यह सवाल आपको चुभा तो समझ लीजिए यह ऑडियो बुक आपके लिए है। क्योंकि प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप केपेबल नहीं हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप वेटिंग को सेफ्टी समझ बैठे हैं। साइंस, साइकोलॉजी और रियल लाइफ तीनों यही कहते हैं कि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, मोटिवेशन से नहीं। और जब आप यह समझ लेते हैं तो चेंज स्लो नहीं होता, विजिबल होता है बहुत जल्दी। एक कहावत है, डर के कारण रुके लोग कभी नहीं जानते कि वे कितनी दूर जा सकते थे। इस ऑडियो बुक में आपको कोई हवाई मोटिवेशन नहीं मिलेगी। यहां आपको मिलेगा एक क्लियर सिस्टम, कैसे वेटिंग से बाहर निकलना है, कैसे छोटे एक्शंस से मोमेंटम बनाना है, और कैसे उस लाइफ को वापस लेना है जो आप फ्यूचर के नाम पर खोते जा रहे थे। अगर आपने कभी खुद से कहा है मैं ट्राई तो करना चाहता हूं, बस कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यहीं से आपकी स्टोरी बदलने वाली है। क्योंकि यहां सोल्यूशन फीलिंग बदलने का नहीं, एक्शन लेने का है। और एक्शन लेते ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, अंदर भी बाहर भी। अब एक ऑनेस्ट सवाल है, और प्लीज इसका जवाब जरूर दीजिए। अगर आप आज एक डिसीजन ले रहे हैं कि वेटिंग खत्म, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, नो मोर वेटिंग। क्योंकि यही लाइन बताएगी आपने सिर्फ सुना या सच में चुन लिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल बुक एक्सप्लेनर पर स्वागत है। इस बुक समरी में केवल 7 ऐसे जबरदस्त और पावरफुल चैप्टर होने वाले हैं जो आपको पूरी तरह से झकझोर के रख देगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, इस वीडियो के बाद आप खुद को पहचान जाओगे कि आप कौन हो। और दोस्तों, हर बार की तरह बस यही कहेंगे, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है, तभी इस वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट पहला चैप्टर पर चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, द समडे ट्रैप। हम सबके जीवन में एक शब्द बहुत मासूम बनकर आता है, समडे। एक दिन मैं ये करूंगा, एक दिन मेरी लाइफ बदल जाएगी, एक दिन हालात सही हो जाएंगे। यह शब्द सुनने में होपफुल लगता है, लेकिन सच यह है कि समडे सबसे डेंजरस वर्ड है। यह आपको दर्द नहीं देता, इसलिए आप इसे प्रॉब्लम भी नहीं मानते, और यही इसकी सबसे बड़ी चाल है। समडे असल में कोई तारीख नहीं होती, यह बस एक इमोशनल पार्किंग है। आप अपने सपनों को वहां खड़ा कर देते हैं और खुद से कहते हैं अभी नहीं, बाद में। साइंस कहती है कि जब ब्रेन को कोई क्लियर डेडलाइन नहीं मिलती तो वह एक्शन को लगातार पोस्टपोन करता रहता है। ब्रेन कंफर्ट को रिवॉर्ड समझता है और वेटिंग उसे सबसे सेफ ऑप्शन लगती है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक आदमी रोज गॉड से प्रार्थना करता था, मुझे सही समय देना। सालों बीत गए। जब आखिर में उसने शिकायत की तो जवाब आया, मैंने तुम्हें आज दिया था, तुमने उसे कल में बदल दिया। समडे हमें ऐसा लगता है कि हम गॉड पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि असल में हम अपने डर पर भरोसा कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर बायर्स। हम फ्यूचर को हमेशा आज से बेहतर मानते हैं, जबकि रियलिटी यह है कि फ्यूचर भी आज से ही बनता है। जब आप कहते हैं अभी नहीं, तो आपका माइंड सीख जाता है कि ड्रीम्स निगोशिएबल हैं।
धीरे धीरे वह आपको कन्विंस कर देता है कि इतना भी जरूरी नहीं था। एक कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन मॉडर्न लाइफ में यह बदल कर हो गया है, अब करे सो बाद में। फनी बात यह है कि हम फोन रिचार्ज समय पर कर लेते हैं, बिल ड्यू डेट से पहले भर देते हैं, लेकिन अपनी लाइफ के डिसीजंस हमेशा पेंडिंग रखते हैं। प्रायोरिटीज यहां साफ दिखती हैं। समडे का एक और खतरनाक साइड इफेक्ट है इमोशनल नमनेस। जब आप किसी चीज को बार बार टालते हैं तो पैशन धीरे धीरे गिल्ट में बदल जाता है, फिर गिल्ट रिग्रेट बन जाता है, और रिग्रेट वो पेन है जो चुपचाप अंदर बैठकर आपकी एनर्जी खा जाता है। कोई नॉइज नहीं, कोई अलार्म नहीं। एक मजेदार लेकिन कड़वा जोक है, पीपल वेट फॉर मोटिवेशन लाइक वाईफाई, जब आएगा तभी काम करेंगे। सच यह है कि मोटिवेशन कभी भी परफेक्ट सिग्नल में नहीं आती। एक्शन पहले आता है, फीलिंग बाद में। समडे हमें यह इल्यूजन देता है कि पहले फीलिंग आएगी, फिर हम चलेंगे। लाइफ का रूल ठीक उल्टा है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब आप कोई छोटा एक्शन लेते हैं तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। यही डोपामीन कॉन्फिडेंस बनाता है। लेकिन वेटिंग में कोई केमिकल रिवॉर्ड नहीं होता, इसलिए ब्रेन स्लोली डल हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप लेजी हैं, इसका मतलब है कि आप स्टक हैं। एक शायरी की लाइन है, वक्त ने कहा थोड़ा और ठहर जा, और इंसान ने कहा पूरी जिंदगी यही तो किया है। समडे ट्रैप में फंसा इंसान बाहर से जिंदा दिखता है, लेकिन अंदर से पॉज मोड में होता है। लाइफ चलती रहती है, बस आप रुक जाते हैं। सबसे कड़वा सच यह है कि समडे आपको फेल नहीं करता, वह आपको इनविजिबल बना देता है। कोई तालियां नहीं, कोई आलोचना नहीं, बस एक क्वाइट लाइफ जहां आप खुद को कन्विंस करते रहते हैं कि अभी भी टाइम है। लेकिन टाइम कभी कहकर नहीं जाता, वह बस निकल जाता है। इस ऑडियो बुक का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि जगाना है। क्योंकि समडे कोई दुश्मन नहीं, यह एक आदत है, और हर हैबिट बदली जा सकती है। सवाल बस इतना है, क्या आप आज को चुनेंगे या फिर एक और समडे बना देंगे। चैप्टर 2, वेटिंग फील्स सेफ बट इट्स कॉस्टली। वेटिंग हमेशा सेफ लगता है। जब आप वेट करते हैं तो आप खुद को यह फीलिंग दे पाते हैं कि मैं इरिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं। यही वजह है कि वेटिंग सोशली एक्सेप्टेबल है। कोई आपको गलत नहीं कहता, कोई जज नहीं करता, लेकिन जो चीज सेफ लगती है वही अक्सर सबसे ज्यादा महंगी पड़ती है। ह्यूमन ब्रेन सेफ्टी को सर्वाइवल से जोड़ता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि ब्रेन अनफेमिलियर चीजों को थ्रेट मानता है, चाहे वह ग्रोथ ही क्यों ना हो। इसलिए जब आप कोई बड़ा डिसीजन टालते हैं, ब्रेन आपको रिलीफ देता है। यह रिलीफ टेम्पररी होता है, लेकिन आप इसे पीस समझ लेते हैं। यहीं से वेटिंग एडिक्टिव बन जाती है। एक छोटी सी स्टोरी समझिए। एक इंसान नदी के किनारे खड़ा था। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह कहता रहा, पानी थोड़ा शांत हो जाए फिर उतरूंगा। पानी कभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ और उसकी जिंदगी उसी किनारे निकल गई। वेटिंग ने उसे डुबोया नहीं, लेकिन पार भी नहीं जाने दिया। वेटिंग का सबसे डेंजरस हिस्सा यह है कि इसमें कोई इमीडिएट नुकसान दिखाई नहीं देता। आज आपने एक्शन नहीं लिया, कुछ टूटा नहीं, कल भी नहीं लिया, फिर भी सब नॉर्मल है। यही साइलेंट लॉस है। साइंस इसे डिलेड कॉस्ट इफेक्ट कहती है। नुकसान तुरंत नहीं दिखता, लेकिन अक्यूमुलेट होता रहता है। एक कहावत है, जोखिम से नहीं, अफसोस से ज्यादा लोग टूटते हैं। वेटिंग रिस्क से बचाता है, लेकिन रिग्रेट से नहीं। रिस्क आपको चोट पहुंचा सकता है, रिग्रेट आपको अंदर से खोखला कर देता है। और रिग्रेट तब पैदा होता है जब आप सोचते हैं, काश उस समय कोशिश कर ली होती। फनी बट ट्रू, लोग ट्रैफिक में खड़े होकर कहते हैं टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन लाइफ में सालों तक वेट करके कहते हैं सब्र कर रहे हैं। आयरनी देखिए, वेटिंग को हमने वर्चू बना लिया है, जबकि कई बार यह सिर्फ डर का पोलाइट नाम होता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान लंबे समय तक वेट करता है तो उसका सेल्फ ट्रस्ट कम होने लगता है। वह खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है, डिसीजंस दूसरों पर छोड़ देता है, सर्कमस्टेंसेस पर छोड़ देता है या गॉड पर छोड़ देता है। लेकिन गॉड भी वही रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलने की हिम्मत आप करें। एक शायरी याद आती है, हमने सोचा वक्त बदल जाएगा और वक्त ने सोचा तुम बदल जाओगे। वेटिंग में यह भ्रम रहता है कि परिस्थितियां बदलेंगी, जबकि सच यह है कि जिंदगी उन्हीं के लिए बदलती है जो चलते रहते हैं। वेटिंग का एक हिडन कॉस्ट आपकी पहचान है। जब आप बार बार एक्शन टालते हैं तो धीरे
धीरे आप खुद को वही इंसान मानने लगते हैं जो बस सोचता है। ड्रीमर से ऑब्जर्वर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, और ऑब्जर्वर कभी कहानी का हीरो नहीं होता। एक कड़वा सच सुनिए, वेटिंग आपको फेलियर से नहीं बचाता, वह आपको सक्सेस से दूर रखता है। फेलियर नॉइजी होता है, लोग देख लेते हैं। वेटिंग साइलेंट होता है, कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर यह आपकी लाइफ की वैल्यू काटता रहता है। चैप्टर 3, द साइलेंट लॉस यू डोंट नोटिस। सबसे खतरनाक नुकसान वो नहीं होता जो आपको तोड़ दे, बल्कि वो होता है जो आपको पता ही न चले। वेटिंग की सबसे बड़ी चाल यही है, यह शोर नहीं करता, कोई वार्निंग नहीं देता, कोई दर्द तुरंत महसूस नहीं होता। लाइफ बाहर से नॉर्मल चलती रहती है, लेकिन अंदर कुछ धीरे धीरे गायब होता जाता है। सबसे पहले जो चीज चुपचाप मरती है वो है आपका कॉन्फिडेंस। जब आप बार बार सोचते हैं अभी नहीं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, तो आपका माइंड एक मैसेज सीख लेता है कि आप खुद पर भरोसा नहीं करते। साइंस कहती है कि कॉन्फिडेंस एक्शन से पैदा होता है, एफर्मेशन से नहीं। एक्शन नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस भी नहीं बचेगा। एक छोटी सी स्टोरी सोचिए। एक बर्ड था जो उड़ सकता था, लेकिन हर दिन कहता था आज हवा सही नहीं है। धीरे धीरे उसके पंख भारी लगने लगे। असल में पंख भारी नहीं हुए थे, यूज न करने की आदत पड़ गई थी। पोटेंशियल ऐसा ही होता है, इस्तेमाल ना हो तो जंग लग जाती है। साइलेंट लॉस का दूसरा शिकार है आपकी क्यूरियोसिटी। पहले आप सवाल पूछते थे, पॉसिबिलिटीज सोचते थे। वेटिंग के साथ क्यूरियोसिटी रिप्लेस हो जाती है लॉजिक से। प्रैक्टिकल एक्सक्यूजेस, रियलिस्टिक बातें, सेफ रीजंस, ये सब सुनने में मैच्योर लगती हैं, लेकिन असल में ये ड्रीम्स का स्लो पॉइजन होती हैं। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल डलिंग कहते हैं। जब इंसान लंबे समय तक वही रूटीन जीता है तो फीलिंग्स ब्लंट हो जाती हैं। आपको न बहुत खुशी होती है, न बहुत दुख। आउटसाइड लोग कहेंगे सेटल्ड लाइफ है, लेकिन अंदर आप बस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लाइव नहीं। एक कहावत है, धीरे धीरे जहर भी आदत बन जाता है। वेटिंग भी वैसी ही है। पहले अनकंफर्टेबल लगती है, फिर नॉर्मल, और एक दिन आपको एहसास ही नहीं होता कि आपने कितनी चीजें खो दी हैं। एक्साइटमेंट, हंगर, फायर, फनी। लेकिन पेनफुल ट्रूथ, लोग जिम ज्वाइन नहीं करने का रिग्रेट नहीं करते। लोग यह रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने खुद को स्ट्रांग बनने का चांस ही नहीं दिया। साइलेंट लॉस अपॉर्चुनिटीज का नहीं, आइडेंटिटी का होता है। आप वो इंसान नहीं बन पाते जो आप बन सकते थे। न्यूरोसाइंस बताती है कि ब्रेन अनयूज्ड पैथ्स को प्रून कर देता है। जो स्किल यूज नहीं होती, जो डिजायर एक्ट नहीं होती, ब्रेन उसे इरेलीवेंट मान लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप इनकेपेबल हैं, इसका मतलब है कि आपने खुद को धीरे धीरे श्रिंक होने दिया। एक शायरी सी बात है, हम वो नहीं हारे जो गिर गए, हम वो हारे जो चले ही नहीं। साइलेंट लॉस का सबसे पेनफुल मोमेंट तब आता है जब आप किसी और को वही करते देखते हैं जो कभी आपका सपना था। तब जेलसी नहीं होती, सैडनेस होती है, क्योंकि आप जानते हैं यह पॉसिबल था। वेटिंग में एक और साइलेंट लॉस है, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद से किए वादे तोड़ते हैं तो कोई बाहर से कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर आपकी आवाज कमजोर हो जाती है। फिर आप डिसीजंस लेने से डरने लगते हैं, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं रहता। सबसे कड़वा सच यह है कि साइलेंट लॉस कभी हेडलाइन नहीं बनता। कोई आपको नहीं बताएगा कि आपने क्या खो दिया। लाइफ बस आगे बढ़ जाती है, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं। चैप्टर 4, व्हाई वी कीप वेटिंग। वेटिंग कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह एक पैटर्न है, और हर पैटर्न के पीछे एक रीजन होता है। हम इसलिए वेट नहीं करते क्योंकि हम वीक हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा माइंड बहुत स्मार्ट है, वह हमें डिस्कम्फर्ट से बचाना जानता है। प्रॉब्लम यह है कि वही प्रोटेक्शन हमें ग्रोथ से भी दूर कर देती है। सबसे बड़ा रीजन है फियर, लेकिन यह डर सिंपल नहीं होता। यह फेलियर का डर नहीं, बल्कि एम्बैरेसमेंट का डर होता है। अगर मैं ट्राई करूं और लोग हंसें तो? साइकोलॉजी कहती है कि सोशल रिजेक्शन का डर ब्रेन के लिए फिजिकल पेन जैसा होता है, इसलिए ब्रेन कहता है अभी मत करो, सेफ रहो। दूसरा बड़ा रीजन है कंपैरिजन। सोशल मीडिया ने वेटिंग को और स्ट्रांग बना दिया है। जब आप दूसरों की हाईलाइट लाइफ देखते हैं तो आपका माइंड कहता है मेरे पास अभी इतना नहीं है। रिजल्ट यह होता है कि आप स्टार्ट ही नहीं करते। आयरनी यह है कि जो लोग आज दिख रहे हैं उन्होंने भी इम्परफेक्ट स्टेज से ही शुरुआत की थी। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक छात्र ने गुरु से पूछा, मैं कब तैयार हो जाऊंगा? गुरु ने कहा, जिस दिन तुम चलना शुरू कर दोगे।
वेटिंग हमें यह इल्यूजन देता है कि रेडीनेस पहले आती है, एक्शन बाद में। रियलिटी उल्टी है, एक्शन रेडीनेस पैदा करता है। एक और रीजन है परफेक्शनिज्म। ये बहुत क्लासी दिखने वाला डर है। आप कहते हैं मैं बेस्ट वर्जन के साथ स्टार्ट करूंगा, लेकिन साइंस कहती है कि परफेक्शनिज्म अक्सर फियर ऑफ जजमेंट का मास्क होता है। आप परफेक्ट नहीं होना चाहते, आप जज नहीं होना चाहते। कहावत है डर के आगे जीत है, लेकिन हम इसे गलत समझते हैं। हम सोचते हैं डर खत्म होगा, फिर जीत आएगी। सच यह है कि जीत की तरफ कदम बढ़ाने से ही डर छोटा होता है। वेटिंग डर को फीड करता है, एक्शन डर को स्टार्व करता है। फनी बट ट्रू, हम कॉफी ठंडी होने तक वेट कर लेते हैं, ट्रैफिक क्लियर होने तक वेट कर लेते हैं, लेकिन लाइफ के मामले में हम ऐसे वेट करते हैं जैसे कोई अनाउंसमेंट होने वाली हो। लाइफ कभी माइक पकड़कर नहीं कहती अब आप रेडी हैं। एक डीप साइकोलॉजिकल रीजन है रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइडेंस। एक्शन लेने का मतलब है ओनशिप लेना। वेटिंग में ब्लेम हमेशा बाहर रहता है, टाइम सही नहीं था, सपोर्ट नहीं मिला, गॉड ने नहीं चाहा। एक्शन में ब्लेम नहीं बचता, सिर्फ सीख बचती है, और लर्निंग ईगो को अनकंफर्टेबल करती है। एक शायरी सी लाइन है, हमने हालात को दोष दिया और हालात ने हमें। वेटिंग में यह कंफर्ट होता है कि अगर कुछ गलत हुआ भी तो फॉल्ट आपका नहीं होगा, बट ग्रोथ हमेशा उस इंसान के पास जाती है जो कहता है जो भी हुआ मेरी जिम्मेदारी है। न्यूरोसाइंस बताती है कि रिपीटेड वेटिंग ब्रेन में एक लूप बना देती है। ब्रेन सीख जाता है कि डिले नॉर्मल है, फिर हर डिसीजन में वही लूप एक्टिवेट होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप वीक हैं, इसका मतलब है कि आप ट्रेंड हो चुके हैं वेट करने के लिए। सबसे कड़वा सच यह है कि हम वेटिंग को विजडम समझ लेते हैं। हम कहते हैं मैं इंपल्सिव नहीं हूं, जबकि असल में हम स्केर्ड होते हैं। विजडम और फियर में फर्क बस इतना है, विजडम क्लैरिटी से आती है, फियर एक्सक्यूजेस से। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक समरी को यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको पसंद आ रही है, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, ऐसी ऑडियो बुक समरी बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। अगर आप केवल एक लाइक करने के बाद हमारे बुक एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो हमें अच्छा लगेगा। और दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर देना। यहां पर आपको हर दिन जबरदस्त और पावरफुल अच्छी अच्छी पोस्ट देखने को मिलेंगी, ऑडियो बुक देखने को मिलेगी, जो इसलिए अभी ज्वाइन कर लीजिए। इस लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी है। चैप्टर 5 द कॉस्ट ऑफ वन मोर ईयर। एक साल सुनने में बहुत छोटा लगता है। हम अक्सर कहते हैं एक साल और देख लेते हैं, लेकिन लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में एक साल कभी सिर्फ एक साल नहीं होता, ये एक चेन रिएक्शन होता है। आज का डिले कल की आदत बन जाता है, और आदत धीरे धीरे डेस्टिनी का शेप लेने लगती है। साइंस बताती है कि टाइम लिनियर नहीं लगता, लेकिन उसका इम्पैक्ट कॉम्पाउंड होता है। जैसे पैसे पर इंटरेस्ट लगता है, वैसे ही डिसीजंस पर भी लगता है। एक्शन पर ग्रोथ का इंटरेस्ट लगता है, और डिले पर रिग्रेट का। एक साल और वेट करना मतलब वही रूटीन, वही एक्सक्यूजेस, बस एनर्जी थोड़ी कम। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक आदमी हर साल अपने पुराने कपड़े इसलिए नहीं फेंकता था क्योंकि अभी भी काम के हैं। सालों बाद अलमारी भरी थी, लेकिन पहनने को कुछ नया नहीं था। लाइफ भी ऐसी ही हो जाती है, बाहर से भरी हुई, अंदर से आउटडेटेड। वन मोर ईयर का सबसे बड़ा कॉस्ट है मोमेंटम। मोमेंटम बनना मुश्किल होता है, लेकिन टूटना बहुत आसान। जब आप आज नहीं चलते तो कल शुरू करना डबल मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजी इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहती है। जितना ज्यादा डिले, उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए स्टार्ट करने के लिए। एक कहावत है, जो आज नहीं किया वो कल बोझ बन जाता है। वन मोर ईयर का बोझ सिर्फ टाइम का नहीं होता, सेल्फ डाउट का होता है। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, अगर मैं सच में केपेबल था तो अब तक क्यों नहीं किया? यह सवाल आपको अंदर से कमजोर करता है। फनी लेकिन सच, लोग फोन अपडेट एक साल पुराना होने पर बेचैन हो जाते हैं, लेकिन अपनी लाइफ उसी वर्जन में सालों गुजार देते हैं। रीजन सिंपल है, फोन अपग्रेड आसान है, लाइफ अपग्रेड अनकंफर्टेबल है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ब्रेन नॉवल्टी से ज्यादा फेमिलियरिटी प्रेफर करता है। इसका मतलब यह नहीं कि चेंज इम्पॉसिबल हो जाता है, बल्कि यह कि चेंज के लिए कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। वन मोर ईयर का मतलब है कंफर्ट की पकड़ और टाइट होना। एक शायरी की लाइन है, वक्त कम नहीं था, हम कम पड़ गए।
जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिग्रेट यह नहीं होता कि टाइम नहीं मिला, रिग्रेट यह होता है कि करेज नहीं जुटा। 1 more year आपको वही रिग्रेट गिफ्ट में देता है। 1 more year का एक हिडन कॉस्ट रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। जब आप स्टक होते हैं तो आप बिटर हो जाते हैं, आप दूसरों की ग्रोथ को जज करने लगते हैं, सेलिब्रेट नहीं कर पाते। यह बिटनेस बाहर नहीं दिखती, लेकिन अंदर आपको खा जाती है। सबसे कड़वा सच यह है कि 1 more year कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ आता है नेक्स्ट ईयर और फिर उसके बाद वाला। वेटिंग कैलेंडर में नहीं दिखती, लाइफ में दिखती है, और लाइफ नोटिस नहीं करती कि आप रेडी थे या नहीं। चैप्टर 6 एक्शन बिफोर कॉन्फिडेंस। हम में से ज्यादातर लोग एक ही वाक्य पर अटके रहते हैं, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरू करूंगा। यह वाक्य सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन साइंस के हिसाब से यह पूरी तरह उल्टा है। कॉन्फिडेंस कभी पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस हमेशा एक्शन के बाद आता है। जो लोग कॉन्फिडेंट दिखते हैं वे लकी नहीं होते, वे प्रैक्टिस्ड होते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि कॉन्फिडेंस कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं, बल्कि एक बाय प्रोडक्ट है। जब आप कोई छोटा एक्शन लेते हैं, भले ही इम्परफेक्ट हो, ब्रेन उसे एविडेंस मान लेता है कि मैं कर सकता हूं। यही एविडेंस धीरे धीरे बिलीफ बनता है। वेटिंग में कोई एविडेंस नहीं बनता, इसलिए कॉन्फिडेंस भी नहीं बनता। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक बच्चा स्विमिंग सीख रहा था। वह बार बार इंस्ट्रक्टर से पूछता, मुझे डर नहीं लगेगा ना? इंस्ट्रक्टर ने कहा, डर तो लगेगा, लेकिन पानी में उतरे बिना तैरना नहीं आएगा। लाइफ में भी यही रूल चलता है। फियर एक्शन से पहले होता है और कॉन्फिडेंस एक्शन के दौरान बनता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि एक्शन लेने पर ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों को फ्यूल करता है। एक्शन न लेने पर ब्रेन सिर्फ इमेजिनेशन चलाता है, और इमेजिनेशन अक्सर वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाती है। इसलिए बिना एक्शन के कॉन्फिडेंस मांगना बिना चलाए मसल स्ट्रांग होने की उम्मीद करने जैसा है। एक कहावत है, चलने से ही रास्ता बनता है, लेकिन हम अक्सर कहते हैं पहले रास्ता दिखे फिर चलेंगे। रियलिटी यह है कि रास्ता तभी दिखता है जब आप पहला कदम रखते हैं। एक्शन क्लैरिटी देता है, वेटिंग कंफ्यूजन बढ़ाती है। फनी बट ट्रू लोग कहते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूं इसलिए स्टार्ट नहीं कर सकता, लेकिन कॉन्फिडेंस इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट का इशू नहीं है, एक्सपोजर का इशू है। जितनी बार आप खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालते हैं, उतनी बार ब्रेन सीखता है कि यह सर्वाइवेबल है। एक्शन बिफोर कॉन्फिडेंस का एक सीक्रेट यह भी है कि एक्शन ईगो को चोट पहुंचाता है, कॉन्फिडेंस का इंतजार ईगो को सेफ रखता है। ईगो फेलियर से डरता है, लेकिन ग्रोथ ईगो के मरने से शुरू होती है। इसलिए कई बार कॉन्फिडेंस का इंतजार असल में ईगो की रक्षा होती है। एक शायरी सी बात है, हिम्मत वो नहीं जो डर के बिना चले, हिम्मत वो है जो डर के साथ चले। कॉन्फिडेंट लोग डरते नहीं हैं, वे डर को साथ लेकर चलते हैं। यही फर्क उन्हें अलग बनाता है। एक कड़वा सच सुनिए, कॉन्फिडेंस फीलिंग है, डिसीजन नहीं। आप फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन डिसीजन को कर सकते हैं। जब आप डिसीजन लेते हैं, फीलिंग धीरे धीरे अलाइन हो जाती है। वेटिंग में डिसीजन टलता रहता है और फीलिंग कभी नहीं बदलती। चैप्टर 7 चूज नाउ और लूज क्वाइटली। जिंदगी अक्सर हमें लाउडली नहीं हराती, वह हमें धीरे धीरे हराती है। कोई बड़ा हादसा नहीं, कोई ड्रामेटिक फेलियर नहीं, बस छोटे छोटे डिलेज, थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइजेज। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ बहुत कीमती चुपचाप खो गया है। यही है लूज क्वाइटली। चूज नाउ सुनने में अग्रेसिव लगता है, लेकिन असल में यह ऑनेस्ट है। लाइफ रोज चॉइस मांगती है, कंफर्ट या ग्रोथ, फियर या मूवमेंट, टुडे या समडे। प्रॉब्लम यह है कि जब आप चूज नहीं करते तब भी चॉइस हो जाती है। इनएक्शन भी एक डिसीजन है, बस उसका क्रेडिट कोई नहीं लेता। साइकोलॉजी कहती है कि ब्रेन एम्बिग्युइटी से डरता है, लेकिन फेमिलियरिटी से चिपक जाता है। इसलिए आप उसी लाइफ को चूज करते रहते हैं जो आपको दुखी करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानी पहचानी है। क्वाइट लॉस यहीं से शुरू होता है, जब पेन नोन हो और होप अननोन। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक आदमी हर दिन गॉड से कहता था, मुझे साइन दो। साइंस आते रहे, एक आइडियर, एक मौका, एक डर, लेकिन वह इंतजार करता रहा किसी मिरेकल का। आखिर में उसे जो मिला वो साइन नहीं था, साइलेंस था। लाइफ कभी शाउट नहीं करती, वह धीरे धीरे पीछे हट जाती है। एक कहावत है, जो खोता है वो रोता है, जो चुपचाप खोता है वो जीता रहता है। क्वाइट लॉस में टीयर्स नहीं होते, सिर्फ एक हैवी सा एम्प्टीनेस होता है। बाहर से सब ठीक लगता है,
अंदर कुछ अधूरा रह जाता है। फनी बट पेनफुल ट्रूथ, लोग कहते हैं मेरी लाइफ ठीक है, लेकिन कभी नहीं कहते मेरी लाइफ अलाइव है। क्वाइट लॉस आपको एवरेज बना देता है, सेफ, रिस्पेक्टेबल, प्रिडिक्टेबल, लेकिन अलाइव नहीं। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब इंसान लंबे समय तक सेम डिसीजंस दोहराता है तो ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी खोने लगता है, चेंज फिजिकली हार्डा लगने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप फंस गए हैं, इसका मतलब है कि अभी एक्शन लेने का टाइम और भी जरूरी हो गया है। एक शायरी सी लाइन है, हमने हार नहीं मानी, बस लड़ना छोड़ दिया। क्वाइट लॉस ऐसे ही दिखता है, कोई हार की घोषणा नहीं, बस कोशिश का अंत। चूज नाउ का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, इसका मतलब है आज एक छोटा अनकंफर्टेबल स्टेप लें। वन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, वन डिसीजन, वन मूव। गॉड बड़े बदलाव अक्सर छोटे साहस से शुरू करवाते हैं। सबसे कड़वा सच यह है कि लाइफ आपको कभी फोर्स नहीं करेगी, वह आपको ऑप्शंस देगी और फिर क्वाइटली देखेगी कि आप क्या चुनते हैं। लूज लाउडली से लोग सीखते हैं, लूज क्वाइटली से लोग गायब हो जाते हैं। कंक्लूजन, इस पूरी ऑडियो बुक का सच सिर्फ इतना नहीं था कि वेटिंग गलत है, बल्कि यह था कि वेटिंग कितना चुपचाप सब कुछ छीन लेती है। आपने सीखा कि समदे एक तारीख नहीं, एक जाल है। सेफ लगने वाली वेटिंग कैसे कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी और आइडेंटिटी तक को धीरे धीरे खत्म कर देती है, बिना शोर किए, बिना वार्निंग दिए। आपने यह भी समझा कि लाइफ में सबसे महंगी चीज फेलियर नहीं है, सबसे महंगी चीज डिले है। एक्शन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस ऑनेस्ट होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी दिन मिलेगा, कॉन्फिडेंस वो मसल है जो एक्शन से बनता है, और जो इंसान चलना शुरू कर देता है, रास्ता उसी के लिए खुलता है। इस बुक समरी का मकसद आपको मोटिवेट करना नहीं था, बल्कि आपको क्लियर करना था, क्योंकि जब क्लैरिटी आती है तो बहाने अपने आप गिर जाते हैं। अब आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ चॉइसेस हैं, कंफर्ट या ग्रोथ, वेटिंग या मूवमेंट, समडे या टुडे। अगर इस ऑडियो बुक के किसी भी हिस्से में आपको लगा ये तो मेरे बारे में बात हो रही है, तो समझिए यह वीडियो अपना काम कर गया। नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब वह आपको अनकंफर्टेबल करे और फिर आगे बढ़ने की हिम्मत दे। अगर आपको लगा कि इस समरी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो वीडियो को लाइक करें। यह सिर्फ सपोर्ट नहीं है, यह एक सिग्नल है कि आप खुद से एक कदम आगे बढ़ने का डिसीजन ले रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही ऑनेस्ट, रियलिटी बेस्ड बुक समरीज आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। अब जाते जाते एक सवाल है, और प्लीज इसका जवाब सब एक जैसा दें। शॉर्ट और ऑनेस्ट कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, नो मोर समडे, क्योंकि यही एक लाइन तय करेगी आप सुनकर रुके या समझकर चले। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था, और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है, तो उन सभी से निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल बुक एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसी और भी बुक समरी आपको देखने को मिले। और दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करना। आपको वहां पर सच में बहुत बेहतरीन चीजें जानने को और सीखने को मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे पावरफुल कोर्स को जरूर लीजिए अगर आप अपनी ग्रोथ और सक्सेस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो। इन सभी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में ही एक बार आप जरूर चेक कीजिए। चलिए, खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ, ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।